नमस्कार दर्शक मित्रों, आस्था मैगजीन.न्यूज में मैं रेणुका पांगरकर आप सबका स्वागत करती हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं आज के समाचार की ओर। संयुक्त राष्ट्र महासभा में इन 5 देशों ने दिया रूस का साथ। यूक्रेन पर रूस के हमले की कड़ी निंदा करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया। इस प्रस्ताव पर 141 देशों ने समर्थन में वोट दिया, जबकि 5 देशों ने प्रस्ताव के खिलाफ अपना मतदान किया। यानी ये 5 देश रूस के समर्थन में रहे। इनमें रूस, उत्तर कोरिया, इरिट्रिया, सीरिया और रूस के करीबी सहयोगी बेलारूस शामिल थे। इसके अलावा 35 देशों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। इन देशों में भारत भी शामिल रहा। भारतीय छात्रों को निकालने में कहाँ चूक गई सरकार, कैसे लौट पाएंगे हमारे सभी युवा। विदेश मंत्रालय के सूत्र बताते हैं कि यूक्रेन गए करीब 20,000 भारतीयों ने दूतावासों में अपना पंजीकरण करवाया था। हालांकि यह संख्या इससे कहीं ज़्यादा है। 26 फरवरी से 2 मार्च तक भारत ने करीब 3,500 छात्रों को यूक्रेन से निकाला है। मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने इस संबंध में आंकड़े के साथ मीडिया के सामने आने की तैयारी की है। यूक्रेन में रूस ने की भारी बमबारी। कीव में रक्षा मंत्रालय के पास धमाके, बांग्लादेशी नागरिक की मौत। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस ने बड़ा हमला किया है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय के पास धमाके हुए, वहीं यूक्रेन पोर्ट पर मौजूद बांग्लादेशी जहाज रूसी मिसाइल अटैक की चपेट में आ गया। हमले में एक क्रू मेंबर की मौत हो गई। LIC IPO की लॉन्चिंग डेट पर बढ़ा सस्पेंस, नए वित्त वर्ष तक करना पड़ेगा इंतजार। रूस यूक्रेन संकट गहराने की वजह से भारतीय जीवन बीमा निगम के मेगा IPO की लॉन्चिंग पर सस्पेंस बढ़ गया है। न्यूज एजेंसी के सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि सरकार IPO को कुछ समय के लिए स्थगित कर अपनी हिस्सेदारी का अधिकतम मूल्य प्राप्त करने के लिए उपयुक्त समय की प्रतीक्षा कर सकती है। यूपी में 57 सीटों पर कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान। गोरखपुर में CM योगी ने डाला वोट। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के छठे चरण के तहत 10 जिलों की 57 सीटों पर आज वोटिंग है। मतदान की तैयारी पूरी हो गई है। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होगा और शाम 6 बजे तक चलेगा। इस चरण में बीजेपी से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, समाजवादी पार्टी में आए पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य का फाजिल नगर सीट और कांग्रेस के मौजूदा विधायक और प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की तमकुहीराज सीट पर आज मतदान है। पाकिस्तान बॉर्डर पर भारत का मिलिट्री ड्रिल। 148 विमानों में से 109 फाइटर विमान दिखाएंगे अपना दम। भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान 7 मार्च को पाकिस्तान से लगी सीमा पर बड़ी मिलिट्री ड्रिल यानी वायु शक्ति युद्ध अभ्यास 2022 करेंगे। इस दौरान वायुसेना के 148 विमान इस ड्रिल में शामिल होंगे। पहली बार इसमें राफेल विमान की भी शामिल होने की चर्चा है। जैसलमेर के पोखरण रेंज में होने वाले इस युद्ध अभ्यास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीफ गेस्ट के तौर पर मौजूद रहेंगे। अडानी समूह की मीडिया में एंट्री का असर। गदगद निवेशकों ने खरीदे इस कंपनी के शेयर। गौतम अडानी के अडानी समूह ने राघव बहल के मीडिया वेंचर क्विंटिलियन बिजनेस मीडिया प्राइवेट लिमिटेड में अल्पांश हिस्सेदारी ली है। इस खबर का असर भारतीय शेयर बाजार पर भी दिखा है। दरअसल बुधवार के कारोबार में निवेशकों ने शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनी क्विंट डिजिटल मीडिया लिमिटेड के स्टॉक की जबरदस्त खरीदारी की। इसका असर ये हुआ कि कंपनी के स्टॉक पर अपर सर्किट लग गया। ज्यादा गर्मी पड़ने के आसार। हीट वेव कर सकती है परेशान। सर्दी की विदाई हो रही है। गर्मी दबे पांव दस्तक दे रही है। इस बीच मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम पूर्वानुमान 2022 की माने तो इस बार गर्मी अधिक पड़ सकती है। साथ ही हीट वेव यानी लू चलने के दिन भी ज़्यादा होंगे। गुजरात और महाराष्ट्र आदि में तो इसी माह में लू चलने का सिलसिला शुरू हो सकता है। रूस यूक्रेन युद्ध का भारत पर असर। पेट्रोल, डीजल और LPG सिलेंडर के बढ़े दाम। यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध से दुनिया भर में लोग परेशान हो रहे हैं। दुनिया के कोने कोने से लोग इस युद्ध की थमने की प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन यह मामला ठीक होने के बजाय और भी बिगड़ता जा रहा है। इस युद्ध का असर अब भारत पर भी पड़ता नजर आ रहा है। पेट्रोल डीजल के दामों में आ सकती जोरदार तेजी। रूस यूक्रेन संकट से वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमत $110.88 प्रति बैरल पहुंच जाने के बावजूद घरेलू स्तर पर गुरुवार को लगातार 119वें दिन भी पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर रहे। जयपुर में पेट्रोल का दाम 107.06 रुपये और डीजल का दाम 90.70 रुपये प्रति लीटर रहा। यूक्रेन और रूस में युद्ध होने से सूरत का कपड़ा और हीरा उद्योग भी प्रभावित। यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध का असर पूरी दुनिया पर दिखाई देने लगा है। शेयर बाजार से लेकर छोटे छोटे उद्योग भी प्रभावित हो रहे हैं।
सूरत के कपड़ा, हीरा और ज्वेलरी उद्योग पर भी इसका असर पड़ने लगा है। युद्ध की भयावह स्थिति दिखाकर रॉ मटेरियल में कमी के बहाने मुनाफाखोरी भी शुरू हो गई है। गुजरात में कोरोना के 4 करोड़ से अधिक टेस्ट। राज्य में कोरोना काल में अब तक महामारी की जांच के लिए 4 करोड़ से अधिक टेस्ट किए जा चुके हैं। इनमें से सबसे अधिक 80 लाख से अधिक सूरत और 65 लाख के करीब अहमदाबाद जिले में किए जा चुके हैं। पिछले कुछ दिनों से कोरोना का प्रकोप कम होने से टेस्ट की संख्या में भी कमी आई है। मंगलवार को 50,000 से भी कम टेस्ट किए गए। ट्रांसजेंडर मां को मिला बेटी का साथ। डिप्टी मालमतदार लिंग परिवर्तन करवाकर अब पापा से बन गए हैं मां। पोरबंदर में राणा वाव की मालमतदार कार्यालय में डिप्टी मालमतदार नीलेश कुमार शंकर मेहता, जिन्होंने लिंग परिवर्तन कराया था और एक महिला बन गई थी, बेटी की कस्टडी को लेकर कोर्ट में मामला चल रहा था। इस बीच कोर्ट ने बेटी की कस्टडी नीलेश मेहता, जो अब बीजल मेहता हैं, को सौंपने का ऐतिहासिक आदेश दिया। राजकोट के बिजनेसमैन महेंद्र फल्दू का सुसाइड। ऑफिस में फांसी लगाई, सुसाइड नोट में लिखा ओजोन ग्रुप जिम्मेदार। राजकोट के जाने माने कारोबारी और सौराष्ट्र के प्रसिद्ध कड़वा पाटीदार समाज युवा क्लब के चेयरमैन महेंद्र फल्दू ने आज फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। फांसी लगाने से पहले उन्होंने कोई दवाई भी खाई थी, जिसकी जांच चल रही है। फल्दू ने सुसाइड नोट भी छोड़ा है, जिसमें उन्होंने अपनी मौत का जिम्मेदार ओजोन ग्रुप को ठहराया है। उनका कहना है कि ग्रुप के अधिकारियों ने 33 करोड़ रुपए की संपत्ति के दस्तावेज उन्हें नहीं सौंपे। ऐसे ही समाचार और देश विदेश की खबरों को सुनने के लिए हमारे आस्था मैगजीन .न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।